नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन से 279 है, पार्ट नंबर 278 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा देगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 65 हो रहा है, 65 ले यहाँ पर 92 हो रहा है, 92 से यहाँ पर 131 हो रहा है, 131 ले यहाँ पर 158 हो रहा है, 158 से 197 हो रहा है, और 197 से आपको अगला संख्या को ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि देखिए 65 लेकर लिख रहे हैं, 92 लिख रहे हैं, यानी 65 में यहाँ पर क्या करते हैं 27 को जोड़ देंगे। जब 65 में 27 को जोड़ देंगे 92 आ जाएगा, और 92 से क्या लिख रहे हैं 131 लिख रहे हैं। तो 92 में अगर क्या करेंगे, 92 में अगर यहाँ पर 39 को जोड़ देंगे कितना देगा 131 आ जाएगा, और 131 लेकर लिख रहे हैं यहाँ पर 58 लिख रहे हैं, 158 देखिए तो यहाँ पर आपको 131 में क्या करते हैं 27 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना देगा ये 158 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 158 से क्या लिख रहे हैं 197 लिख रहे हैं, तो 197 में यहाँ पर क्या करते हैं 39 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना देगा 197 आ जाएगा। देखिए तो उसी प्रकार से बताना है कि यहाँ पर 197 में कौन सी संख्या को जोड़ेंगे जो अगला संख्या ज्ञात होगा। देखिए 27 जुड़ रहा है, 39 जुड़ रहा है, फिर 27 जुड़ रहा है, 39 जुड़ रहा है, तो अब की बार क्या करेंगे 27 को जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक 27 और एक 39 जुड़ रहा है। तो देखिए 197 में अगर 27 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा ये 224 आ जाएगा। कितना का यहाँ पर 224 आ जाएगा, यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या भरा जाएगा 224 हो जाएगा। तो 224 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में इससे संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यहाँ पर 65 जो है यहाँ पर 8 ले समेत है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 82 जो है ना प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसे समेत होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है 65 ले क्या दिख रहा है 8 दिख रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर 82 रखेंगे। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, आपको बड़ी संख्या के छोटी संख्या की तरफ नहीं ज्ञात करते हैं। इस तरह के सवाल में छोटी संख्या को बड़ी संख्या की तरफ ज्ञात करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिए यहाँ पर आपको 8 लेके आ रहा है 65 हो रहा है, क्योंकि छोटी संख्या से बड़ी संख्या होगा। देखिए तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो मान लीजिए यहाँ पर 8 दिख रहा है। ठीक है, 8 से 65 कैसे हो रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी रखते हैं। देखिए तो 8 दिख रहा है, तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए 8 को रख लेंगे। ठीक है, 8 रखेंगे और 8 में क्या करते हैं 8 ले गुना करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर 1 को क्या करेंगे जोड़ लेंगे, तो कितना है 8 8 64 हो गया। ठीक है, ये 64 दिख रहा है, और 64 में यहाँ पर क्या करते हैं यहाँ पर रख लेते हैं। देखिए नहीं आपको इधर रखते हैं। ठीक है, देखिए 64 हो गया, और 64 में क्या करते हैं 1 को जोड़ लेंगे, ये कितना आ जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको 65 आ गया है, जो कि 65 यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए दूसरा में रख के देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर कौन सी संख्या रखते हैं, मान लीजिए 7 को रखेंगे, तो 7 7 49 50 हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पर 8 रखेंगे तो 8 8 64 हो गया, ये भी नहीं हो रहा है। ठीक है, 8 8 64 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। देखिए अगर 8 के रखेंगे, देखिए तो 8 को रखेंगे तो 8 8 64 एक 65 रहा है, ये भी नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अब 9 को देखते हैं। ठीक है, 9 को देखते हैं, तो 9 यहाँ पर मान लीजिए क्या रखते हैं 9 को रखते हैं, 9 में गुना करेंगे 9 को, तो 9 81 हो गया है, और 81 में 1 को यहाँ पर जोड़ लेंगे तो कितना गया 82 आ जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर 81 हो गया, और +1 को यहाँ पर जोड़ देना है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर आपको 82 का कितना के 82 का, जो कि यहाँ पर 82 से समझ दिया है। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या भरेंगे 9 भरेंगे, यानी 9 जो है ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर भरा देगा। तो 9 को देखते हैं कि इस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक आकृति दी है, इन आकृति में बताना कितने वर्गों की संख्या दिख रही है। देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा, और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से क्या देखेंगे कि यहाँ पर जो आकृति दिख रहा है इस आकृति में कितने वर्गों की संख्या दिख रही है। देखिए तो सबसे पहले ध्यान से देखिए इसमें कितने वर्गों की संख्या दिख रही है। ठीक है, देखिए इसमें कितना दिख रहा है, देखिए तो यहाँ पर आपको देखिए 1 2
3 4 और ई वाला एक रखेंगे, कितना दिख रहा है इसमें 5 गो दिख रहा है, ठीक है। इसमें कितना रहा है, यहाँ पर आपको 5 गो रहा है, 5 गो गया और 5 दिख रहा है, ठीक है। ये 5 दिख रहा है और एक ई वाला दिख रहा है, ठीक है। कितना दिख रहा है, तो 6 हो जाएगा। कितना क्या, 6 क्या, यानी इसमें कितना दिख रहा है, टोटल 6 को दिख रहा है, ठीक है। 6 को दिख रहा है और 6 के बाद में देखिए यहाँ पर मान लीजिए क्या रखते हैं 7 को, अगर ई वाला को रखेंगे 8 को, 9 को, ठीक है, 9 हो गया, 10 हो गया, तो ई वाला रखेंगे 11 दिख रहा है, फिर ये इसको 12 को रखेंगे, ये 13 दिख रहा है, ठीक है। अभी तक कितना दिख रहा है, 13 को दिख रहा है। और 13 के बाद में देखिए अगर इसको यहाँ से रखेंगे, देखिए इसको यहाँ से रखेंगे तो ये 14 दिख रहा है, ठीक है, ये 14 दिख रहा है। फिर 14 के बाद में अगर इसको इधर से रखेंगे, ठीक है, अब यहाँ से इधर रखेंगे, कितना दिख रहा है, 15 को दिख रहा है। कितना दिख रहा है, 15 दिख रहा है। यानी इस आकृति में टोटल कितने हैं, देखिए यहाँ पर वर्गों की संख्या दिख रहा है तो 15 को दिख रहा है। तो 15 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए अगर एक निजी सांकेतिक भाषा में यानी शब्द मुंबई को यहाँ पर क्या लिख रहे TNTBABH लिखा जाता है, तो यहाँ पर शब्द लिख रहा है कि कानपुर, यानी कानपुर को उसी कोड भाषा में कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ से बोल कर है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अगर देखिए बोल रहा है कि अगर एक निजी सांकेतिक भाषा में मुंबई को देखिए यहाँ पर आपको इतना लिखा है, उसी प्रकार से कानपुर को रखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि मुंबई को लिख कैसे रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं MU, फिर यहाँ पर M दिया है, फिर B दिया है, A दिया है और I दिया है, मुंबई हो गया। तो मुंबई को देखिए यहाँ पर कैसे लिख रहे हैं, ठीक है। देखिए तो मुंबई को आपको यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, तो यहाँ पर N लिख रहे हैं, ठीक है, N हो गया, फिर यहाँ पर T लिख रहे हैं, फिर N दिख रहे हैं, फिर यहाँ पर क्या लिख रहे हैं A लिख रहे हैं, फिर यहाँ पर B लिख रहे हैं, फिर यहाँ पर H लिख रहे हैं। एक कैसे लिख रहे हैं, यहाँ पर देखिए ये क्या लिख रहे हैं M से क्या लिख रहे हैं N लिख रहे हैं, तो M में अगर एक को जोड़ देंगे N आ जाएगा। और क्या लिख रहे हैं यहाँ पर EU से क्या लिख रहे हैं T लिख रहे हैं, तो EU में -1 कर देंगे तो T आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए M से क्या लिख रहे हैं N लिख रहे हैं, इसमें +1 कर रहा है। फिर देखिए यहाँ पर B से क्या लिख रहे हैं A लिख रहे हैं, तो -1 कर रहा है, ठीक है। और ए से क्या लिख रहे हैं B लिख रहे हैं, इसमें आपको प्लस कर रहा है, ठीक है, यानी प्लस क्या करेंगे 1 करेंगे, जब प्लस यहाँ पर 1 कर लेंगे तो B आ जाएगा। और I से क्या लिख रहे हैं H लिख रहे हैं, तो I में -1 कर देंगे H आ गया है। देखिए तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, हमको दिख रहा है कि एक प्लस कर रहा है और एक माइनस कर रहा है, फिर एक प्लस कर रहा है एक माइनस कर रहा है। उसी प्रकार से हम कानपुर को रखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं कानपुर में, जैसे A हो गया, एक A, यहाँ पर N हो गया, फिर P हो गया, E हो गया और R हो गया। इनको भी क्या करते हैं इसी प्रकार से रखते हैं, ठीक है। जैसे ध्यान से देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है K में क्या करेंगे +1 कर लेंगे। जब K में +1 करेंगे ये कितना आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर A लग गया है। फिर देखिए A में -1 कर देंगे तो यहाँ पर आपको Z आ जाएगा और -1, ठीक है। और N दिख रहे हैं, N में भी क्या करते हैं यहाँ पर आपको +1 कर देंगे तो NO आ गया, ठीक है, O आ गया। और P दिख रहा है, P में -1 कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ गया O आ गया। उसी प्रकार से देखिए EU में क्या करते हैं +1 कर देंगे, ठीक है, यानी +1 कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ गया V आ जाएगा। और R में क्या करते हैं -1 कर देंगे, कितना आ गया यहाँ पर आपको Q आ जाएगा। कितना आ गया Q आ गया। देखिए एक प्लस किए एक माइनस किए, फिर एक प्लस किए एक माइनस किए, तो यहाँ पर आपको कानपुर को क्या लिखा जाएगा, देखिए LZOOV लिखा जाएगा। इसको देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहे हैं, यानी LZ लिख रहा है, देखिए LZOOV यानी ऑप्शन नंबर सी में लिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम यानी सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित करें। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ इसमें बोल करें, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यहाँ पर आपको 5 शब्द दिए, ये 5 शब्द को करने सार्थक क्रम में सजाना है। सार्थक का मतलब बढ़ते क्रम में चलना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखते हैं कि जो पहला में दिया है वो क्या दिया है, बच्चा दिया है, दूसरा में वयस्क दिया है, तीसरा में शिशु दिया है, चौथा में वृद्ध दिया है और 5वां में किशोर दिया है। ये 5 शब्द को सार्थक क्रम में सजाना है। तो सार्थक क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम चलना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर 5 शब्द में सबसे पहले कौन सा आएगा, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, तो शिशु होगा। सबसे पहले कितना आएगा, शिशु आएगा। शिशु यहाँ पर 3 पर दिया है। शिशु के बाद में फिर बच्चा होगा, तो बच्चा कितने दिए, यहाँ पर 1 हो गया, ठीक है, 1 दिख रहा है। फिर उसके बाद में किशोर अवस्था में आएगा, ठीक है, तो किशोर अवस्था में कितना दिए, 5 पर दिए, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। फिर आगे क्या दिख रहा है, आगे यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, तो 2 यानी 2 दिख रहा है, यानी वयस्क दिख रहा है। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, वयस्क हो गया। फिर यहाँ पर आपको वृद्ध हो जाएगा, ठीक है, वृद्ध हो गया। देखिए इनको 5 शब्द को क्या करिए, सार्थक क्रम सजा दिए। कैसे सजाए, देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, सबसे पहले क्या होगा, यानी शिशु होगा, शिशु के बाद में बच्चा होगा, फिर यहाँ पर क्या दिख रहा है,
किशोरावस्था में, फिर यहाँ पर आपको वयस्क में होगा, फिर वृद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 31,524 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी 31,524 किस ऑप्शन में दिख रहा है, 31,524 ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि 15 मार्च 2015 को, यानी देखिए सोमवार था, तो यहाँ पर 10 जुलाई 2015 को कौन सा दिन होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल करें, यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है कि देखिए 15 मार्च को, यहाँ पर देखिए ना कि 15 मार्च 2015 को जब सोमवार था, तो 10 जुलाई को 2015 में बोल रहा है कि कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या लिखते हैं, 15 मार्च रखते हैं। ठीक है, ये 15 मार्च हो गया, 15 मार्च 2015 को, तब 2015 कौन सा दिन था, यहाँ पर सोमवार लिखा है। ठीक है, यानी सोमवार हो गया, सोमवार हो गया। तो वही आपके दिन पूछा है कि देखिए यहाँ पर 10 जुलाई को, यानी जुलाई लिखा है। ठीक है, ये जुलाई हो गया, 10 जुलाई को, ये 2015 है में। ठीक है, ये 2015 है, 2015 में कौन सा दिन है आपको इसी को बताना है। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखिए 15 मार्च 2000, देखिए 15 मार्च 2015 दिया है, और उसी प्रकार से देखिए 10 जुलाई 2015 दिया है। तो देखिए 15 मार्च से लेकर और यहाँ पर 10 जुलाई तक की कुल दिनों की संख्या को निकालेंगे। ठीक है, जैसे विषम दिनों की संख्या हो गया, देखिए तो 15, देखिए यहाँ पर 15 मार्च हो गया, तो 15 मार्च में कितने दिन बचा है। जैसे देखिए यहाँ पर एक बार लिख भी लेते हैं आपको समझा देने के लिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या लिखे हैं, ए में लगते हैं। जैसे यहाँ पर मार्च हो गया, ठीक है, मार्च दिख रहा है, यहाँ पर मार्च हो गया, ये मान लीजिए मार्च हो गया, मार्च हो गया। फिर इसके बाद में अप्रैल हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद में अप्रैल के बाद में क्या आता है, मई आता है, तो ए में रख लेंगे, मई आ गया। फिर यहाँ पर जून आता है, तो जे रख लेंगे, जून हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद में यहाँ पर जुलाई आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर जुलाई आ जाएगा, ये जुलाई हो गया। ठीक है, जुलाई हो गया, जुलाई हो गया। देखिए तो मार्च कितने दिन में है, तो 16 दिन, क्योंकि यहाँ पर मार्च कितने दिन का महीना होता है, 31 दिन का, उसमें यहाँ पर आपको 15 दिन ले लिया, तो कितने दिन बचा, 16 दिन। ठीक है, और देखिए यहाँ पर आपको ध्यान से देखिए ये अप्रैल हो गया, तो अप्रैल कितने दिन का हो गया, तो अप्रैल आपको 30 दिन का दिख रहा है। ठीक है, 30 दिन का हो गया। फिर इसके बाद में यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको मई हो गया था, मई आपको 31 दिन का हो गया। ठीक है, 31 दिन का हो गया। फिर इसके बाद में यहाँ पर जून दिख रहे थे, जून आपको यहाँ पर 30 दिन का हो गया, ये 30 दिन का हो गया। और जुलाई कितने दिन का, तो जुलाई 10 दिन का, क्योंकि यहाँ पर 10 तो ले लिया है। देखिए तो यहाँ पर आपको क्या करेंगे, जो आपको ये बड़ी संख्या दिख रही है इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर आपको 7 ले भाग करेंगे, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होता है। 7 ले भाग करेंगे तो कितना गया, 7 चौक 28 हो गया, तो 2 बच गया। फिर इसमें 7 से भाग करेंगे तो 7, देखिए 7 चौक 28, तो 2 31 यानी 3 31 हो गया, तो यहाँ पर आपको 3 बच गया, ये 7 चौक 28 हो गया, ये कितना बच गया, 2 बच गया। अब विषम दिनों की संख्या निकालेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखते हैं, देखिए विषम दिनों की संख्या कितना आ जाएगा, यहाँ पर विषम दिनों की संख्या हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए 16 आ गया, फिर प्लस में क्या दिख रहा है, यहाँ पर 2 दिख रहा है, फिर प्लस यहाँ पर क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, फिर प्लस यहाँ पर आपको 2 दिख रहा है, फिर प्लस यहाँ पर आपको 10 दिख रहा है। अब इनको क्या करते हैं, 7 ले पूरे पूरे भाग करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए विषम दिनों की संख्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखते हैं, विषम दिनों की संख्या है। ठीक है, आप देखिए हाँ विषम, विषम, ठीक है, विषम दिनों की संख्या, दिनों की संख्या। ठीक है, विषम दिनों की संख्या गया, विषम दिनों की संख्या आपको ई वाला है। ठीक है, ई वाला है, विषम दिनों की संख्या हो गया। अब यहाँ तक था गया, अब इनको क्या करेंगे, सबको आपस में जोड़ेंगे और यहाँ पर आपको 7 से भाग करेंगे। जैसे इन सबको यहाँ पर जोड़ लिए, तो जोड़ने के बाद में कितना गया था, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, इसको हमको मिटा देना है, इसको नहीं रखना है। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पर दिनों की संख्या क्या, अब इनको दिनों की संख्या ज्ञात करने से पहले क्या करते हैं, अब इनको जोड़ने के बाद में कितना गया, 33 आ जाएगा। ठीक है, ये 33 आ गया, 33 को 7 ले भाग करेंगे। जब 33 को 7 ले भाग करेंगे, यहाँ पर कितना मिनट में कट रहा है, 7 चौक 28 कट रहा है, 28 तो कट गया 4 मिनट में। ठीक है, देखिए यहाँ पर 7 चौक 28 ना, ये 4 मिनट में कट गया 7 चौक 28, लेकिन बच्चा कितना, 28 2 30 इधर हो गया और 3 33 इधर हो गया, तो 3 2 5 हो गया, यानी शेषफल कितना बच गया, शेषफल कितना बच गया, तो शेषफल आपको 5 बच गया। जब शेषफल 5 बच गया, इनको क्या करते हैं, सोमवार में 5 को जोड़ देंगे। जब सोमवार में यहाँ पर 5 को जोड़ देंगे, अगला आने दिन आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर सोमवार में क्या करते हैं, 5 को जोड़ते हैं, तो सोमवार के बाद में क्या जाएगा, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। कितना क्या यहाँ पर आपको, शनिवार आ गया, ये क्या दिख रहा है, शनिवार दिख रहा है। ठीक है, यानी शनि, ठीक है, शनिवार क्या दिख रहा है यहाँ पर, शनिवार आ गया है। तो आपसे वही बोला कि 10 जुलाई 2015 को कौन सा दिन है, तो शनिवार है। तो शनिवार को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, सोना जो है यहाँ पर हार से समित है, उसी प्रकार से बताना है कि लोहा जो है प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसे समित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, यहाँ पर सोना, सोना से क्या बनता है, हार बनता है, यानी बनता है, ठीक है, यानी बनता है। देखिए सोना से हार बनता है, उसी प्रकार से लोहा से क्या बनता है, ठीक है, यानी बनता है। तो लोहा से क्या बनता है, यहाँ पर कमीज थोड़े बनेगा, फीता थोड़े बनेगा, पुस्तक थोड़े बनेगा, यानी बाल्टी बनेगा। क्या बनेगा, यहाँ पर बाल्टी हो जाएगा, ठीक है, ये ऑप्शन का अनुसार है, बाल्टी बन जाएगा। देखिए जिस प्रकार से यानी सोना से क्या बनता है, हार बनता है, उसी प्रकार से यहाँ पर लोहा से बाल्टी बनेगा। तो बाल्टी का ऑप्शन नंबर डी में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक ही पासे के 3 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं, उस अक्षर का चयन करें जो यू के विपरीत फलक पर मौजूद होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ से बोलकर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक ही पासे के नीचे यहाँ पर 3 स्थितियों को दर्शाया गया है, जिसमें यहाँ पर पूछ रहा है कि यू के विपरीत बताना है कौन सा संख्या या मौजूद अंक होगी, ठीक है। देखिए यहाँ पर यू का विपरीत पूछा है, तो यू के विपरीत निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तीनों पासे में क्या करते हैं, एक को कॉमन मिलाते हैं, जिसे कॉमन मिलाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या मतलब है, यानी 1 दिख रहा है कॉमन, यू दिख रहा है, यू दिख रहा है, इसमें दोनों में क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है। अब जहां से कॉमन दिख गया तो वहां से घड़ी के दिशा में घुमाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए क्यू का विपरीत क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर मान लीजिए क्यू रखते हैं। अब यहाँ से घड़ी की दिशा में घुमाएंगे, एस हो गया, एस के बाद में पी हो गया, एस हो गया, एस के बाद में पी हो गया, ठीक है। ये विपरीत दिख रहा है, सभी क्या है, विपरीत है। अब यहाँ से भी क्या करेंगे, आर हो गया, आर के बाद में क्यू आ गया, फिर आर आ गया, आर के बाद में क्यू आ गया, ठीक है, क्यू आ गया। ओ सॉरी, यहाँ पर यू दिया है ना, ये आपको यहाँ पर यू दिया है, ठीक है, यू दिया है, यार हो गया। अब देखिए तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि यू का विपरीत फलक पर मौजूद होगा, यानी कौन सा मौजूद है। देखिए तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, पी दिख रहा है, यानी पी हो गया। पी का विपरीत क्या दिख रहा है, यू दिख रहा है, और यू का विपरीत क्या दिख रहा है, पी दिख रहा है। ये दोनों आपस में विपरीत ही हैं, तो यहाँ पर यू दिख रहा है, तो यू का विपरीत क्या दिख रहा है, आपको पी दिख रहा है, तो पी हो जाएगा। तो पी को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस वेनारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए, इन तीनों शब्द को बताना कि आपस में कैसे समित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि तीनों शब्द में से कॉमन कौन सा मिल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको तेल दिया है, बाती दिया है और दीपक दिया है। इन तीनों शब्द को ध्यान से देखने के बाद में हमको कौन सा सबसे कॉमन लग रहा है। देखिए यहाँ पर सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको दीपक दिख रहा है, ठीक है, यानी दीपक हो गया। सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, दीपक दिख रहा है, यानी दीपक के अंदर में ही बाती भी आती है और यहाँ पर आपको तेल भी आता है। तो यहाँ पर तेल भी रखते हैं और बाती भी रखते हैं, ठीक है। ये तेल दिख रहा है, तेल हो गया, फिर यहाँ पर बाती को रखते हैं, ये बाती हो गया। देखिए यहाँ पर आपको दीपक के अंदर ही आपको तेल और बाती दोनों आते हैं। यहाँ पर इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए कौन सी विकल्प आकृति प्रश्न आकृति से निकटतम समानता रखती हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ से बोल कर यहाँ पर बोल रहा है कि ये प्रश्न आकृति है, ये जो आकृति आपको दिख रही है उसी तरह का आकृति जो आपको ये उत्तर आकृति दिख रही है, इन चारों में से किस में आपको नहीं दिख रहे, निकटतम रखती है जैसे समानता, यानी एक ही जैसा दिख रही है, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखते हैं जो इस तरह का आकृति है वो किस में दिख रही है। देखिए यहाँ पर ए में दिख रहा है, ए में तो दिखेगा नहीं, ठीक है, ए में नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये आपको दोनों इधर ला दिया, ठीक है, नहीं दिख रहा है। बी में देखिए, बी में भी आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है, बी भी नहीं हुआ है। सी में देखिए, सी में भी आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है, सी में भी नहीं दिख रहा है, यानी डी में दिख रहा है। देखिए ये जिस तरह का आकृति आपको बना हुआ है उसी तरह का आकृति आपको इसमें भी बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपको क्या किया, इसको यहाँ कर दिया और इसको आपको यहाँ कर दिया, लेकिन सेम आकृति है, यानी इसमें आपको निकटतम निहित है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि ए का अर्थ प्लस, एम का अर्थ गुना और डी का अर्थ यहाँ बोल रहा है भागा और एस का अर्थ माइनस, तो यहाँ पर फिर यहाँ पर आपको एक समीकरण दिए, इन समीकरण का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर है, यहाँ पर आपको एक जो समीकरण दिया है इन समीकरण को क्या करते हैं, चिन्ह को बदलते हैं, ठीक है। चिन्ह को बदलने के बाद में ही समीकरण को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर चिन्ह को बदलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिए ये क्या बोल रहा है, यहाँ पर देखिए ए का अर्थ क्या बोल रहा है,
एक अर्थ क्या बोल रहा है, प्लस बोल रहा है, तो ए की जगह पर यहाँ पर प्लस को रखेंगे, ठीक है, ये प्लस दिख रहा है। उसके बाद में भैया कि एम का अर्थ क्या बोल रहा है, गुना, एम की जगह पर यहाँ पर गुना को रखेंगे। आगे दिया है कि यहाँ पर डी का अर्थ क्या बोल रहा है, भागा दिया है, तो डी की जगह पर यहाँ पर भागा को रखते हैं। फिर यहाँ पर एस का अर्थ क्या दिए, माइनस दिए, एस कहाँ दिए, हाँ इसके जगह पर माइनस रखेंगे। अब समीकरण को सोल्व करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, 30 दिख रहा है, ठीक है, 30 भागा कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है। फिर यहाँ पर क्या दिख रहा है, 30 भागा 2 हो गया। फिर इसके बाद में यहाँ पर आपको प्लस दिया है, ठीक है, फिर यहाँ पर 3 दिख रहा है, फिर गुना कितना दिख रहा है, 6 दिख रहा है। फिर यहाँ पर आपको माइनस कितना दिख रहा है, 5 दिख रहा है। अब यहाँ पर आपको प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। अब देखिए आप समीकरण को सोल्व करेंगे, यानी 15 दूनी का 30 हो गया, क्योंकि सबसे पहले भाग करेंगे, 15 हो गया और यहाँ पर 36 18 गया। देखिए 15 फिर प्लस कितना दिख रहा है, 18 फिर माइनस 5, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 15 को 15 रख लेते हैं और इसको क्या करते हैं, 15 में से जब 18 को घटा नहीं 18 में से 5 को घटाएंगे, कितना बचेगा, यहाँ पर आपको 13 बच गया, ठीक है, ये 13 बच गया। इनको क्या करते हैं, अब जोड़ते हैं, तब 5 3 कितना आ गया, 8 आ गया, और 2 1 1 2 हो गया, 28 आ गया। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या बढ़ जाएगा, ये 28 हो जाएगा। 28 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए यहाँ पर आपको एक कथन दिया है और निष्कर्ष दिया है। कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं और निष्कर्ष के आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर तो क्या देखते हैं, कथन को देखेंगे, कथन किस प्रकार से, यानी कथन का डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, तभी आपको निष्कर्ष को सोल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिए, कथन दिया ना, कथन पहले में दिख रहा है कि यहाँ पर क्या बोल रहा है, कथन बोल रहा है कि कुछ व्यक्ति अंग्रेजी में कमजोर है, यानी कुछ व्यक्ति अंग्रेजी में क्या है, कमजोर है। तो मान लीजिए यहाँ पर अंग्रेजी को रखते हैं, ठीक है, ये अंग्रेजी दिख रहा है, अंग्रेजी, ठीक है, अंग्रेजी में, ठीक है, यानी अंग्रेजी में कमजोर रखते हैं, ठीक है, यानी कम जोर दिख रहा है, अंग्रेजी में कमजोर है। एक कुछ व्यक्ति क्या दिख रहा है, बोल रहा है कि कुछ व्यक्ति अंग्रेजी में कमजोर है। आगे दिए कि वे सभी अंग्रेजी में कमजोर हैं लेकिन कलाकार हैं, लेकिन जो अंग्रेजी में कमजोर है वो कलाकार हैं। तो सभी क्या करते हैं, कलाकार के अंदर में रखते हैं, ठीक है, थोड़ा सा छोटा करते हैं, ठीक है। अंग्रेजी में एक कलाकार दिख रहा है, यानी कलाकार है, क्या है, कलाकार है ये, ठीक है। जो बोल रहा है कि वे जो सभी व्यक्ति अंग्रेजी में कमजोर है वो कलाकार है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कुछ व्यक्ति बोल रहा है, ये क्या दिए, कुछ व्यक्ति अंग्रेजी में कमजोर है, तो कुछ व्यक्ति को रखेंगे। तो यहाँ पर कुछ व्यक्ति को रखने के लिए ऐसे करेंगे, ठीक है, ये व्यक्ति दिख रहा है, ये व्यक्ति हो गया। ये तो आपको कथन जो बोल रहा है उसके आधार पर डायग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर आपको निष्कर्ष बोल रहा है कि कुछ कलाकार व्यक्ति नहीं है, बोल रहा है कुछ जो कलाकार है ना तो व्यक्ति नहीं है। यहाँ पर हमको दिख रहा है कि कुछ व्यक्ति क्या दिख रहा है, कलाकार दिख रही है, ये बोल रहा है कि नहीं है, इसका मतलब ये गलत बोल रहा है। जब ये गलत बोल रहा है तो निष्कर्ष क्या होगा, यहाँ पर आपको निष्कर्ष क्या दिख रहा है, निष्कर्ष निश्चित रूप से असत्य है, यानी गलत है। ये क्या बोल रहा है, गलत है, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं है, यहाँ पर दिख रहा है कि है, इसका मतलब ये गलत बोल रहा है। तो गलत बोल रहा है तो निष्कर्ष निश्चित रूप से असत्य है, तो सत्य है तो ऑप्शन नंबर आपको ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक बैटरी संचालित, ठीक है, खिलौने प्रत्येक 30 सेकंड में, यहाँ पर 30 सेकंड में 45 डिग्री दक्षिणावर्त हो जाता है, ठीक है, खिलौने पश्चिम की ओर सन्मुख होता रहता है और यहाँ पर चालू हो जाता है। तो 60 सेकंड के अंत में यह किस दिशा में सन्मुख होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ जिसमें बोल कर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि देखिए एक बैटरी चालक है, बोल रहा है ना कि एक बैटरी संचालित खिलौने पर 30 सेकंड के देखिए 45 डिग्री दक्षिणावर्त होता है। तो सबसे पहले एक डायग्राम को बनाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक डायग्राम बनाएंगे, जैसे यहाँ पर क्या होता है, पूर्व होता है, यहाँ पर आपको पश्चिम होता है, ऊपर में उत्तर आता है और नीचे आपको यहाँ पर दक्षिण होता है। लेकिन जो बोल रहा है कि एक बैटरी संचालित जो है ना वो खिलौने प्रत्येक 30 सेकंड में 45 डिग्री का दक्षिणावर्त बनता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर कितना क्या है, ये 30 सेकंड में दिख रहा है, ठीक है, 30 सेकंड में ले लिए, ये 30 कितना 30 सेकंड रखते हैं, यानी एस ई हो गया, ठीक है, 30 सेकंड हो गया, 30 सेकंड। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 45 डिग्री दक्षिणावर्त चल रहा है। तो 45 डिग्री होगा ना, ये 45 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर कितना है, तो टोटल 90 डिग्री का आता है। जब 90 डिग्री में आ गया तो आधा करेंगे तो 45 होगा ना, 45 डिग्री आ गया, ठीक है, ये 45 डिग्री दिख रहा है, ठीक है, 45 डिग्री हो गया। फिर इसके बाद में आगे बोल रहा है कि खिलौना पश्चिम की ओर सन्मुख रहता है। फिर क्या किया कि फिर आपको देखिए ये 45 डिग्री बढ़ेंगे, ठीक है, ये फिर 45 डिग्री बढ़ेगा, ठीक है, फिर 45 डिग्री बढ़ गया। देखिए ये यहाँ तक आ गया था 30 सेकंड, अब इसके बाद में फिर यहाँ तक आ गया, ये 60 सेकंड हो गया, ठीक है।
तो यहाँ पर कितना दिख रहा है, ये 60 सेकेंड हो गया, ये आपको 60 सेकेंड हो गया, ठीक है, ये 60 सेकेंड हो गया। जब यहाँ पर आधा तक आया तो 30 सेकेंड, ये पूरा गया 60 सेकेंड। आपसे वही बोला है कि 30 सेकेंड में, देखिए 30 सेकेंड में 45 डिग्री, तो 45 डिग्री हो गया, लेकिन दक्षिणावर्त हो जाता है तो खिलौने की, देखिए खिलौने पश्चिम की ओर उन्मुख होकर यहाँ पर देखिए और चालू हो जाता है, और 60 सेकेंड के अंत में यह किस दिशा में सन्मुख हो, तो 60 सेकेंड के अंत में वो किस दिशा में आपको सन्मुख हो रहा है उसको बताना है। देखिए तो 45 हो गया और 45 90 हो गया, ये पूरा हो गया, लेकिन यहाँ पर 30 हो गया और 30 इसको बढ़ा दिए 60 हो गया, यहाँ पर 60 डिग्री, तो किधर चल गया, ये उत्तर की तरफ गया है। सन्मुख किधर है, ऊपर की तरफ दिख रहा है, तो ऊपर आपको उत्तर दिख रहा है, उत्तर की तरफ हो जाएगा। एक दिख रहा है उत्तर हो गया, उनका देखिए यही बोल रहा है कि यह किस दिशा में सन्मुख है, उत्तर दिशा में। उत्तर को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए 5 छात्र ए बी सी डी और यहाँ पर ई उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं और सी पंक्ति के ठीक बीचों बीच में बैठा है। ई डी, देखिए ई जो है डी और सी के बीच क्रमशः दाईं और बाईं ओर बैठे हैं, बगल में बैठा है, यानी बी के अंतिम सिरे से नहीं बैठा है। तो इनमें से कौन ए के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ से बोलकर, ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर 5 मित्र है, ठीक है, ये 5 मित्र दिख रहा है, यहाँ बोल रहा है कि 5 मित्र ए बी सी डी ई एफ ई तक, ठीक है, यानी उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठा है। तो सबसे पहले यहाँ पर 5 मित्र को बैठाते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 मित्र उत्तर की तरफ मुंह करके बैठा दिए। आगे बोल रहा है कि देखिए सी पंक्ति के ठीक बीचों बीच में बैठा है, तो सी बीच में बैठा है, तो सी जब बीच में बैठा है तो यहाँ पर बीच में बैठा लिए। आगे बोल रहा है कि ई जो है ना डी और सी के क्रमशः दाईं और बाईं बैठा है, जैसे यहाँ पर क्या लिया बगल में बैठा है, यानी ई को सी के दाहिने और बाएं दोनों बैठाना है। तो मान लीजिए यहाँ पर ई को रखेंगे, ई रखते हैं और यहाँ पर आपको डी रख लेंगे। तो देखिए ई जो हो गया वो दाहिने और बाएं दोनों को बैठ गया, सी और डी को दाहिने बाएं बैठा है, यहाँ भी ठीक है। आगे बोल रहा है कि बी अंतिम सिरे से नहीं बैठा है, लेकिन जो बी है ना वो अंतिम सिर से नहीं बैठा है, तो अंतिम सिर का यहीं बैठा है, बी आपको यहाँ पर बैठाते हैं। बोल रहा है कि इनमें से ए के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो सबसे यानी यहाँ पर आपको एक रख लेते हैं, ठीक है। बोल रहा है कि ए के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, देखिए ए के बाईं, ए के दाहिने चलेंगे तो इधर चलेंगे, बाएं चलेंगे तो इधर चलेंगे, ठीक है। हमसे बाएं पूछ रहा है तो बाएं क्या दिख रहा है, ई यहाँ पर छोड़ देंगे तो 1 2 3, यानी तीसरा स्थान पर क्या दिख रहा है, सी दिख रहा है, ठीक है, यानी तीसरा, ठीक है, ये तीसरा हो गया ना, यहाँ पर आपको तीसरा दिख रहा है, ठीक है, ये तीसरा हो गया। तीसरा स्थान पर कौन दिख रहा है, तो ई दिख रहा है। तो ई को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन से दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15वां प्रश्न है, देखिए यहाँ पर देखिए यदि देखिए 24 बी 6 बी यानी 12 बराबर यहाँ पर 42 तथा यहाँ पर 31 बी 7 बी 13 बराबर 51 है, तो यहाँ पर देखिए 64 बी 9 बी 4 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ इसमें बोल कर है, देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि 24 दिया है और यहाँ पर 6 दिए और 12 दिए, बराबर में हमको 42 लेना है। फिर यहाँ पर क्या दिए 31 दिया है, 7 दिया है और बी दिया है, बराबर में हमको यानी 51 लेना है। उसी प्रकार से 64 दिया है, 9 दिए और 4 दिए, बराबर हमको कौन सी संख्या आएगा आपको इसको बताना है। यानी इसका कहने का मतलब है कि जो आपको ये बी दिख रहा है ना, बी के जगह पर कौन सा चिन्ह को रखेंगे, यानी कौन सा चिन्ह को रखेंगे जो कि आपको गुना भागा जो भी करना होगा, करने के बाद में हमको बराबर में 42 लाना है। देखिए आप लोगों का कमेंट आ रहा था कि आपको मैथ का क्लास लाइए, ठीक है, यानी मैथ हमको मैथ भी बताइए, तो मैथ का आज ले क्लास आपको चलेगा, ठीक है, यानी आपको 6 बजे यानी शाम को कितने बजे, शाम को 6 बजे, ठीक है, 6 बजे यानी शाम को 6 बजे आपको एक वीडियो ला देंगे, ठीक है, मैथ का क्लास के लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न को क्या कर रहा है, इन प्रश्न को जो बी दिख रहा है, बी के जगह पर हम क्या करते हैं, बी के जगह पर कौन सी संख्या और चिन्ह कुछ भी रखेंगे कि जो कि आपको 42 आ जाना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, प्लस को रखेंगे, ठीक है, सबसे पहले आसान क्या दिख रहा है, प्लस दिख रहा है, इसके जगह पर प्लस रखते हैं, ठीक है, यानी सबके जगह पर हम प्लस को रख लेते हैं। जब प्लस को रख लिए क्या देखते हैं, देखिए तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 24 दिख रहा है, ठीक है, फिर प्लस में दिख रहा है 6 दिख रहा है, फिर प्लस में दिख रहा है 12 दिख रहा है, अभी बराबर में हमको 22 लेना है। देखिए तो 24 और 6 कितना का 30 आ गया, ठीक है, 30 आ गया, और 30 में क्या करते हैं 12 को जोड़ देंगे, कितना क्या 42 आ गया, यहाँ पर 42 आ जा रहा है, यानी जब 42 आ गया, ठीक है, 42 आ गया, तो इसका मतलब कि प्लस का चिन्ह रखेंगे। आगे देखिए दूसरा में क्या दिख रहा है, 31 दिख रहा है, ठीक है, फिर प्लस यहाँ पर 7 दिख रहा है, फिर प्लस यहाँ पर आपको 13 दिख रहा है, तो बराबर हमको 51 आ रहा है, यानी इन सबको भी जोड़ने के बाद में 51 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर रखते हैं
64 दिए, ठीक है। यानी इसके जगह पर भी क्या रखते हैं, प्लस रखते हैं। देखिए 64 दिए, फिर प्लस 9 दिए, फिर प्लस यहाँ पर कितना दिख रहा है, 4 दिख रहे हैं, ठीक है, 4 दिख रहे हैं। अब इनको भी जोड़ेंगे। देखिए तो यहाँ पर 4 को देखिए इस पर पहले जोड़ लेते हैं। देखिए 64 में 5 को डाल देंगे, कितना गया, सॉरी 6 को डालेंगे तो यहाँ पर आपको 70 आ गया है, और 70 दिख रहा है और 3 इसमें दिख रहे हैं, तो 73 हो गया। तो 73 4 कितना गया, 77 आ गया, यानी 77 आ गया। यानी इसको क्या मान ज्ञात करेंगे, 77 हो जाएगा। तो 77 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटे को ऊपर ही जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे।